नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मन की बात के 136वें एपिसोड में पीएम मोदी ने युवाओं से लेकर करगिल शहीदों तक का किया जिक्र। जल संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अमित शाह ने तोड़ी चुप्पी, बोले पद से बड़ा हमारे लिए देश, युवा और छात्र हैं। छात्रों पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने अमित शाह को लिखा खत। पैलेट गन के इस्तेमाल पर उठाए सवाल, तो अखिलेश और तेजस्वी ने छात्रों पर की सियासत। अभिजीत दीपके ने जारी किया नया वीडियो, बोले ये तो शुरुआत है, आंदोलन जारी रहेगा। उद्धव ने मुंबई तो प्रशांत किशोर ने दीपके को बिहार आने का दिया न्योता। कोलकाता में छात्रों के विरोध प्रदर्शन की आड़ में बवाल करने पर पुलिस का बड़ा एक्शन। अब तक 14 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी। गुंडा एक्ट में होगी सख्त कार्रवाई। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें एपिसोड में देशवासियों से संवाद किया। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर की। पीएम मोदी ने कहा कि 26 जुलाई देश के वीर सैनिकों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की याद दिलाती है। वहीं पीएम मोदी ने भारत की बढ़ती रक्षा ताकत और आत्मनिर्भरता का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। पीएम मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हुए युवाओं से बड़े सपने देखने, उन्हें पूरा करने का आह्वान किया। साथ ही स्वतंत्रता दिवस से पहले देशवासियों से तिरंगे और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान की अपील की। डॉक्टर साहब, आज पीएम मोदी ने मन की बात में एक नहीं कई संकेत दिए और संदेश कहां तक गया? देखिए, आज कारगिल दिवस है। हिंदुस्तान के 550 के करीब युवाओं ने, जिसे आज हम लोग जेनजी कहते हैं, उस जमाने के जो जेनजी हुआ करते होंगे, उस युवा उम्र में उन्होंने अपनी प्राण की आहुति देकर भारत माता की रक्षा की। वरना पूरा का पूरा कश्मीर, लेह आने जाने का रास्ता सब उसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा हो गया होता। ये युवाओं का बलिदान, ये कमिटमेंट, यही देश को आगे लेकर के जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने, और लक देखिए, आज दिन भी वैसा था जो मन की बात जो है आज कारगिल दिवस के दिन ही वो पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज युवाओं के साथ भी इंटरैक्ट किया। जेनजीज जिस तरीके से हिंदुस्तान में अफवाह फैलाकर कुछ लोग हिंदुस्तान के युवाओं को पथभ्रष्ट करने में जुटे हुए हैं, उससे सावधान कैसे रहा जाए। आज से बेहतर दिन कुछ नहीं हो सकता जब हम कारगिल के शहीद को याद कर रहे हैं। जी, और खबरों में अब बात अमित शाह के बयान की। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि उनके लिए किसी भी पद से बड़ा देश, युवा और छात्र है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में पद और जिम्मेदारियां आती जाती रहती है, लेकिन देश हित सबसे ऊपर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती है। देश के करोड़ों छात्र और युवा भारत का भविष्य हैं और उनकी उम्मीद पर खरा उतरना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अमित शाह का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी फैसले से देश, युवाओं या छात्रों का हित जुड़ा है तो सरकार बड़े से बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। अमित शाह ने जो बयान दिया वो कितना महत्वपूर्ण? देखिए, महत्वपूर्ण कई मायने में है। एक, जिस तरीके से इस्तीफा हुआ, इसमें कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। इस्तीफा लिया नहीं गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। नैरेटिव की बात होती है, परसेप्शन की बात होती है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया गया या उन्होंने खुद दिया। जानकारी ये आ रही है कि तो पहले से ही बोल रहे थे कि इतना प्रॉब्लम करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। और मजेदार बात मैं बताऊं आपको, ये स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे विद्यार्थी परिषद के, धर्मेंद्र प्रधान, और वो राजनीति में आने से पहले पहली बार जब चमके थे, जब उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर लीक के मसले के ऊपर आंदोलन किया था, लाठियां खाई थी, हॉस्पिटलाइज हुए थे। ये बैकग्राउंड बहुत लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भाई हम इस्तीफा दे देंगे। यही
अमित शाह भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लिए, हमारे कार्यकर्ता के लिए, हमारे नेताओं के लिए देश पहले है। बहुत सारी बात वो नहीं कहे। देश को जलाने की साजिश थी। जिस तरीके से पटना में ये नक्सली, ये सीपीआई एमएल वाले, आयशा वाले, ये जिहादी ग्रुप जिस तरीके से हिंसा भड़का रहे थे दिल्ली में भी और अलग अलग शहरों में, ये देश को जलने से बचाने के लिए कि अगर आपकी डिमांड इसी जगह पे आकर के अटक गई है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तो आपने इस्तीफा दिलवा दिया, उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया और बड़े अच्छे से ड्राफ्ट किया गया। बताया ये जा रहा है कि बातचीत से पहले ही वो इस्तीफा ड्राफ्ट ऑलरेडी हो चुका था। अब तो ये कॉकरोच और उनके साथ सुर में सुर मिलाने वाले कई पत्रकार भी कह रहे हैं कि ये तो गलत हो गया, प्रधानमंत्री मोदी खेल गए। ऐसा लग रहा है कि शुरू से ही प्रधानमंत्री मोदी ही सारा स्क्रिप्ट लिख रहे थे और उस स्क्रिप्ट में पूरा का पूरा विपक्ष जाकर के फंस गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में अब बात राहुल गांधी की। कॉकरोचों का आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जारी है। छात्रों पर हुई कार्रवाई के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है। उन्होंने पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की, साथ ही पैलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए। वहीं जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म होने के बाद विपक्ष में राजनीतिक क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने छात्रों के आंदोलन को बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों के दबाव ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी कई बड़े सुधारों की जरूरत है। इधर तेजस्वी यादव ने बिहार लौटते ही सम्राट चौधरी पर छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई को अटेम्प्ट टू मर्डर करार दिया। विपक्ष अभी भी इस पर सियासत कर रहा है, क्या ये क्रेडिट लेने की होड़ है? देखिए, राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं। सारे जगहों पे मीडिया भी छाप रही है पैलेट गन का इस्तेमाल। भाई किसने किया पैलेट गन का इस्तेमाल? दिल्ली पुलिस के पास तो पैलेट गन है ही नहीं, वो इस्तेमाल क्या करेगी? और पैलेट गन जिसके ऊपर इस्तेमाल हुआ 20 तारीख को इस्तेमाल हुआ, जो बताया जा रहा है 20 तारीख को। अभी इनकी नींद खुली है। जिसको ये पैलेट गन लगा, जो आंदोलन कर रहे हैं ये कॉकरोच वाले, ये पैलेट गन का सवाल नहीं उठा रहे, राहुल गांधी उठा रहे हैं। 8 दिन 10 दिन के बाद जो है आपकी नींद खुली है। भाई क्यों? क्योंकि भारत को बदनाम करना है। पैलेट गन इज ए बैंड गन, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में अगर कहीं भी पैलेट गन का इस्तेमाल होता है, यह माना जाता है कि वहां बहुत ही दमनकारी सरकार है। यही बदनाम करने की साजिश है आपको। पैलेट गन से एक बार में 600 गोलियां निकलती है, छर्रे। एक आदमी उस पर घायल नहीं होगा। भीड़ पर अगर चल रही है तो 15-20 लोग एक साथ निपट जाएंगे। मरते नहीं है लोग उससे, लेकिन हर जगह शरीर में जो है वो दाग हो जाता है। ये दाग कहां से आया? जब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, तो सारे जगह पे तो वीडियो, कैमरा, फोन, हर जगह कोई सबूत लेकर के आएगा। या फिर भारत को बदनाम करने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट, अब देखिए वो स्काई न्यूज वाली एंकर वो गौरव भाटिया जी से सवाल करे, भाई पैलेट गन का क्यों इस्तेमाल हुआ, भाई तुम देखने आई? ये देश को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इस तरह से तमाशा इन लोगों ने किया था जब पत्थरबाजों को कश्मीर में लगता था। क्या ह्यूमन राइट कमीशन और पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट कि कश्मीर के अंदर पैलेट गन का इस्तेमाल, इट वाज अ बिग इशू। वही धंधेबाजी पे आप आ गए हो फिर से कि पैलेट गन क्यों इस्तेमाल हुआ। 130 पुलिस वाले जो घायल हुए वो किसने किया? आप अकाउंटेबिलिटी अमित शाह से मांग रहे हो, तो ये जो हिंसा भड़की है, रोज जो आम लोगों की गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ियों को, ये जो लगातार जो बवाल मचा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स अगर किसी चीज को कहा जा सकता है, वो यही जो राहुल गांधी कर रहे हैं। जी, और खबरों में अब बात अभिजीत दीपके की। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें दीपके ने कहा कि यह उनके और उनकी टीम के लिए बेहद कठिन संघर्ष था, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मंत्री का पद छोड़ना केवल एक शुरुआत है और शिक्षा प्रणाली में
पारदर्शी सुधारों के लिए सीजेपी का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इस बीच बिहार में जन सुराज के प्रमुख पीके ने पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो भी व्यक्ति देश में इस सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार और कामकाज के तरीकों को चुनौती देना चाहता है, जन सुराज उसके साथ खड़ा है। अगर सीजेपी के लोग बिहार आते हैं तो उनका गर्मजोशी से स्वागत है। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने भी अभिजीत दीपके को मुंबई आने का न्योता दिया है। डॉक्टर साहब, अभिजीत जो दीपके हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी संघर्ष जारी है। भाई क्या संघर्ष कर रहा था ये? 5 स्टार होटल में रुका हुआ था, गपागप रोज खा रहा था। इसको रोज जो है चिकन बर्गर चाहिए, चिकन नगेट चाहिए, बास्किन रॉबिन्स का जो है आइसक्रीम चाहिए। ये सारी चीजें तो भेद खुल गई। ह्यूमिडिटी ज्यादा होती थी, कहता था मुझे बुखार लग गया। जिस दिन इस्तीफा हुआ उस दिन सवेरे इसने वीडियो जारी करके कि मुझे टाइफाइड हो गया है, और जैसे ही इस्तीफा हुआ टाइफाइड ठीक हो गया। अरे ये सब चोचलेबाजी कर करके इन लोगों ने एक तमाशा क्रिएट किया सोशल मीडिया पे, लोगों को भ्रमित करके। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पीछे से खड़े होकर के ये जो इंस्टाग्राम के ऊपर 3-3, 4-4 बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के साथ मिलके इन लोगों ने साजिश जो रची है, ये आने वाले दिनों में इसका तो खुलासा हो जाएगा। लेकिन आई डोंट सी कोई संघर्ष इसमें। भाई संघर्ष तो कर रहे थे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे कौन? वांगचुक साहब। आप क्या कर रहे थे? आपकी तो एक दिन के अंदर ही जो है आपकी हालत खराब हो गई। पुलिस वाले के साथ कोने में ले जाकर के चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे। अब सारी कहानी बाहर आ रही है ना कि भूख हड़ताल पे बैठे हुए हो, वो पानी और कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स, वो भी पुलिस वाले के साथ घिर करके, ऊपर कोई आदमी कैमरे लेकर के पहुंच गया, उसको कह रहा है कि भाई नहीं फोटो मत खींचो, और आप कह रहे हो संघर्ष बड़ा जारी है। देखिए ये कुछ नहीं, इसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, और खास करके कांग्रेस पार्टी ने। अब आम आदमी पार्टी साइड हो गई है। जो जानकारी आ रही है कि आगे चल करके ये कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करेगा, और यही असलियत है। राजनीति में एंट्री करने के लिए इसने तमाम लोगों को अफवाह के जरिए, सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए भ्रमित करके इसने अपना करियर बनाया है। बिल्कुल। और खबरों के आखिर में बात बंगाल में गुंडा एक्ट की। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल और हंगामे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही 14 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जो छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में पत्रकारों पर हमला कर रहे थे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि ये सभी आरोपी मुस्लिम हैं। इरफान खुर्शीद, अरशद अली उर्फ साजिद, मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद आलमगीर उर्फ राजू, ये सब के सब दंगाई निकले। पुलिस इसमें से शामिल दूसरे लोगों की भी जानकारी जुटा रही है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने गुंडा एक्ट के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि मीडिया पर हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। गुंडा एक्ट के तहत उनके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि उनके आने वाली 3 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। कोलकाता में डॉक्टर साहब जो हुआ वो बात बेहद शर्मनाक। देखिए मैं तो देख रहा था कि बिटिया वहां पे रिपोर्टिंग कर रही है, और ये जानवरों की माफिक, वहशी दरिंदे के माफिक उसको क्या क्या नहीं कर रहे थे। ये प्रेस फ्रीडम और उसके खिलाफ करने वाले कौन? ये वामपंथी जिहादी उठा करके ले आए थे। इन लोगों को लगा कि भाई वापस वो जमाना आ जाएगा। गुंडा एक्ट लगाया गया है पहली बार। उसमें एक एक्ट्रेस भी नजर आई, वो एक अश्लील फोटो लेकर के आई हुई थी प्रधानमंत्री मोदी का। उसके ऊपर एक एमएलए ने जाकर के क्या सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये तो मैं कहूंगा जरूर कि ये जो जंतर मंतर के नाम पे बहुत सारे जो तथाकथित जेनजी ने, जो 18 साल के उम्र से ज्यादा हैं, इन लोगों ने जो गंदगी फैलाई है, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। पब्लिक डिस्कोर्स इस तरीके से वो गंदगी में नहीं जा सकता। और जो कोई भी इसमें खुशी मना रहा है, जैसे कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी वाले, अगर आप खुशियां मना रहे हो तो ये ध्यान रखना, इससे ज्यादा गंदगी आपके सिर पे गिरने वाली है। जब इधर से अटैक होगा फिर रोना मत। फिर सबकी जो है वो मां बहन और सारी चीजें जो है वो सड़कों पे नंगा किया जाएगा, तब मत बोलना, तब मत आप कंप्लेन करना कि ये आपने रोका नहीं, तो बाद में सोशल मीडिया में यही गंदगी होगी। बिकॉज आपने एक बार रख दिया, आपने एक ऐसा कुकृत्य कर दिया कि आप प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देकर के आप बच जाओगे। आप नहीं बच सकते।
फिर केजरीवाल मत कहना कि भाई हमारे परिवार के बारे में इस तरह से हो रहा है, क्योंकि अभी तुमने चुप्पी साधी है तो कल ये गोबर तुम्हारे सिर पे भी जाएगा, ये राहुल गांधी के सिर पे भी जाएगा, फिर आप मना मत करना। इसलिए ये जरूरी है कि पब्लिक डिस्कोर्स वो खराब ना हो, लोगों की मां बहनों की इज्जत जो है सोशल मीडिया पे ना उजरे, नेताओं की खास करके। इसीलिए इसके ऊपर कार्रवाई जरूरी है। इस सरकार का दायित्व है कि अभी इसको फुल स्टॉप कीजिए, वरना ऐसा माहौल बनेगा सोशल मीडिया के ऊपर कि हम दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे कि क्या गंदगी और क्या गंध ये कांग्रेसी और ये आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।